हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा 4 अक्टूबर 2021 के लिए हिंदी की कार्यपत्रिका है, क्रम संख्या 85A, कक्षा 4 के लिए कार्यपत्रिका है। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम है और पाठ का नाम स्वतंत्रता की ओर। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वतंत्रता की ओर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो हाँ, अपने जो स्वतंत्रता की ओर पाठ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं। तो अब हमें उसमें से कुछ शब्द हम देखेंगे, उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता, गांधी, बिंदा, हंसा, फूंक आदि। तो ये शब्द जो है हमने बहुत ध्यान से पढ़े। अब देखते हैं जिन शब्दों का उच्चारण हम नाक से करते हैं और इन्हें लिखने के लिए हम बिंदु, ये जो बिंदु होता है ऊपर, इसका प्रयोग करते हैं, उन्हें अनुस्वार शब्द कहते हैं। तो वो शब्द जिनका उच्चारण, जिनको बोलते समय हम नाक का इस्तेमाल करते हैं, अपने नाक से आवाज़ निकालते हैं और इनको लिखते समय हम बिंदु का प्रयोग करते हैं, बिंदु लगाते हैं इनको लिखते समय, तो इन शब्दों को हम कौन से शब्द बोलते हैं? अनुस्वार शब्द। जैसे कि गंगा, तो गंगा कैसे नाक से आवाज़ आ रही है ना, और इस पे ये बिंदु लगा हुआ है। ऐसे ही पतंग, तो ये भी नाक से आई और इस पे भी अंग की ये जो बिंदी है ये लगी हुई है। दूसरा देखते हैं, जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है और इन्हें लिखने के लिए चंद्र बिंदु, ये जो होता है चंद्र बिंदु, इसका प्रयोग किया जाता है, उन्हें अनुनासिक शब्द कहते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलते समय हम नाक और मुंह दोनों से आवाज़ निकालते हैं और इनको लिखते समय हम चंद्र बिंदु लगाते हैं ऊपर, तो इनको हम बोलते हैं अनुनासिक शब्द। कौन से शब्द? अनुनासिक। जैसे कि चांद, तो नाक और मुंह दोनों से आ रही है ना आवाज़, इसको बोलकर देखेंगे और ये ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ऐसे ही गांव, तो इसमें भी नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है और चंद्र बिंदु लगा हुआ है। ऐसे ही सांप, तो इसमें भी नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आई, तो इसलिए हमने ऊपर इसमें चंद्र बिंदु लगा दिया। अब देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को पहचान कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और उसमें ये अनुस्वार और ये अनुनासिक। तो हमें ये जो शब्द हैं, जो अनुस्वार में आएंगे उनको अनुस्वार में लिखेंगे और जो अनुनासिक में आने उनको अनुनासिक में लिखेंगे। जैसे एक एक एग्जाम्पल लिख कर दिया हुआ है। अनुस्वार, अनुस्वार हमने कौन से पढ़े थे? जो नाक से आवाज़ आती है और सिर्फ एक बिंदी जिसमें होती है। तो ये गंगा है, तो गंगा में नाक से आ रही है ना सिर्फ आवाज़ और इसमें बिंदु लगा हुआ है, तो ये यहाँ लिखा। ऐसे ही अनुनासिक में कहाँ, कहाँ नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है, तो इसलिए ये अनुनासिक है और इस पर हमने चंद्र बिंदु लगाया है। तो ऐसे ही अब यहाँ से छांटते हैं कौन कौन से हैं। जैसे अगला गंगा और कहाँ आ चुके हैं हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट झंडा। तो झंडा में बिंदु है और दूसरा इसकी आवाज़ कहाँ से आ रही है? नाक से, तो इसको हम अनुस्वार में लिखेंगे। पसंद, तो ये भी नाक से आ रही है और बिंदु है, तो इसको भी अनुस्वार में हमने लिखा, पसंद। धुआं, धुआं अब नाक और मुंह दोनों से आ रही है आवाज़ और इस पर चंद्र बिंदु है, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? अनुनासिक में, तो धुआं हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद देखते माँ, माँ में भी नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है और इस पर भी चंद्र बिंदु है, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे? अनुनासिक में। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में सिर्फ और सिर्फ नाक से आवाज़ आ रही है और इसमें बिंदु है, तो इसलिए स्वतंत्रता हम कहाँ पर लिखेंगे? अनुस्वार के यहाँ लिखेंगे। तो हमने स्वतंत्रता को जो है अनुस्वार के यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास गांधी। गांधी में नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आई और चंद्र बिंदु है, तो कहाँ पर आएगा? अनुनासिक में। उसके बाद देखते हैं गांव। गांव में फिर से नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आई और चंद्र बिंदु है, तो कहाँ पे ही आएगा? ये अनुनासिक में ही आएगा। उसके बाद है पंकज। तो ये सिर्फ नाक से आवाज़ आई तो और इस पर बिंदु है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? ये आएगा हमारा अनुस्वार के कैटेगरी में। ठीक है। तो इस तरीके से हम अनुस्वार और अनुनासिक दोनों शब्दों को जो है, ये दोनों तालिकाओं में जो है इन शब्दों को हम लिख लेंगे। आगे देखते हैं अब।
पाठ स्वतंत्रता की ओर में से 2 अनुस्वार व 2 अनुनासिक शब्द छांट कर लिखिए। तो आपको जो है पाठ जो था स्वतंत्रता की ओर, उसमें आपने 2 अनुस्वार और 2 अनुनासिक शब्दों को छांट कर यहाँ पर लिखना है। तो देखो हमने इसमें जो है ये पढ़े हुए हैं ना, तो ये देखो स्वतंत्रता जो है वो कैसा है, नाक से आवाज आ रही है और बिंदु है ऊपर, तो कैसा हो जाएगा, अनुस्वार। तो हम स्वतंत्रता यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा गांधी कैसा है, अनुनासिक है और इसमें चंद्र बिंदु लगा हुआ है। क्यों है, क्योंकि नाक और मुंह दोनों से आवाज आई है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर अनुनासिक में लिखेंगे। बिंदा, बिंदा कैसा है, नाक से सिर्फ आवाज आ रही है और इसमें बिंदु लगी हुई है, तो ये कहाँ आएगा, अनुस्वार में। और फिर हंसा, हंसा में नाक और मुंह दोनों से आवाज आई और चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, अनुनासिक में। तो 2 अनुस्वार शब्द लिख दिए हमने और 2 अनुनासिक शब्द लिख दिए पाठ में से ढूंढकर। आगे देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों में ये बिंदु या ये चंद्र बिंदु लगाइए और सही शब्द बनाकर दिए गए स्थान में लिखिए। तो ये नीचे हमें शब्द दिए गए हैं, इनमें हमें बिंदु या चंद्र बिंदु जो भी लगाना है हम बोलकर देखेंगे और आवाज़ की पहचान करके हम देखेंगे कि हमें बिंदु लगाना इसमें या चंद्र बिंदु, और फिर सही शब्द बनाकर हम नीचे लिखेंगे। तो बाध, बाध में अगर हम बांध, बांध बोलते हैं ना, तो बांध मतलब नाक और मुंह दोनों से आवाज़ आ रही है, तो मतलब चंद्र बिंदु लगेगा, तो हमने इसको लिख दिया बांध। फिर ये होता है गाँव, तो गांव में नाक और मुंह दोनों से आवाज आई, तो फिर से क्या लगेगा इसमें, चंद्र बिंदु। फिर आता है फूंक, फूंक में फिर से कैसी आवाज आ रही है, नाक और मुंह दोनों से, तो फूंक में हमने इस तरीके से ये चंद्र बिंदु लगा दिया। आंख, आंख में फिर से नाक और मुंह दोनों से आवाज आई, तो चंद्र बिंदु लगा दिया। इंतजार, इंतजार में सिर्फ नाक से आवाज आ रही है, तो इसमें हम बिंदु लगाएंगे इंतजार में। फांदती, फांदती में फिर से क्या है, नाक और मुंह दोनों में से आवाज आ रही है, तो इस पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम इन सारे शब्दों को लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अब, आओ बातचीत करें। तो क्या दिया हुआ है, प्यारे बच्चों साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में ये दिख रहे लड़की और आदमी क्या बातें कर रहे होंगे। तो ये लड़की और ये आदमी, ये दोनों आपको क्या लग रहा है कि क्या बातें कर रहे हैं। अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको अनुमान लगाना है और जो भी इनके बीच में बातचीत हो रही है उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और जोर जोर से बोलना है। तो देखो ये क्या लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि या तो ये मोर बचाने, इनके ये जो लड़की है इनके घर का पेट मोर है और ये कोई चोर घुस गया है, तो ये इससे बचाने लग रहा है, ये मतलब कि चोरी करने से ये इसको घर वालों को बचा रहा है। या फिर ये हो सकता है कि ये बाहर से कोई मोर आ गया और इसने, ये इसके घर का मेंबर है, इस पर हमला कर दिया। तो हम कोई भी आप अपने तरीके से अनुमान लगाकर आप बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लिखेंगे, ये लड़की जैसे घर से के अंदर से एकदम से भागकर आई शोर सुनकर, तो ये क्या कहती है, क्या हुआ या क्या हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या हुआ, ठीक है। तो ये आदमी है, जैसे ये अपने आप को मोर से बचा रहा है, तो ये जैसे चिल्ला रहा है मुझे बचाओ। तो इस तरीके से आप जो हैं इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों से कहिए कि वे घर के सामान की सूची बनाएं जिनके नाम में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों का प्रयोग होता है। आप बच्चों को एक ऐसे सामान की सूची बनाने के लिए दे सकते हैं जिसमें अनुस्वार और अनुनासिक दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कि कंघी, कंघी कैसा है, अनुस्वार क्योंकि सिर्फ नाक से आवाज आई। दांत, दांत में नाक और मुंह दोनों से आई तो अनुनासिक। पंखा कैसा है, सिर्फ नाक से आवाज आई तो इसलिए कैसा हो गया, अनुस्वार। और इसी के साथ कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।